नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज अंतः केंद्र के विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। दुखी, उदास और निराश लोगों की भीड़ आपको कहाँ मिलेगी? वो भीड़ मिलेगी धर्म को परिभाषित करने वाले पंडालों में। वहाँ अपनी वेदनाओं को बताएंगे, जिन परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं उससे निजात पाने के रास्तों को वहाँ तलाशने जाते हैं। उसका कारण है कि धार्मिक लोगों के अंदर ज्ञान का भंडार है। धार्मिक ग्रंथों में सभी समस्याओं का समाधान है। वे लोग धार्मिक ग्रंथों के मर्मज्ञ हैं। उन्हें वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल का पूरा ज्ञान है। ये ग्रंथ ईश्वरीकृत हैं। ईश्वरीकृत होने के कारण प्रत्येक समस्या का वहाँ समाधान है। शायद यही कारण है कि कोई बेरोजगार, कोई आर्थिक तंगी से जूझने वाला व्यक्ति, पारिवारिक कलह से परेशान व्यक्ति गहरे असंतोष से भरकर वहाँ जाता है। अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी वेदनाओं को वहाँ बताता है। उससे मुक्त का उपाय पूछता है। कभी कभार तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति दर्शन देने के लिए स्वतः प्रकट हो जाते हैं। एक बार की घटना है, परिधान को देखकर वो अव्वल दर्जे का आध्यात्मिक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। हमारी परेशानियों का उसने हिसाब लगाया होगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने बात बढ़ाई। वो कहने लगा कि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, शनि का उपचार कराइए। यह बताने के बाद वो हमारा मंतव्य जानना चाहा। उसने प्रश्न किया, आपने क्या विचारा? सहज भाव में ही हमने अपना उत्तर दिया और कहा कि मैं स्वयं ही साक्षात शनि हूँ। आगे बताइए। मेरा उत्तर सुनकर वो भुनभुनाते हुए चला गया। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे में अपने संकट को देखते हुए उससे बचने के उपचार यानी बचाव का मार्ग पूछ लेते हैं और बताए हुए मार्ग पर चल भी पड़ते हैं। ऐसे में क्या होता है, आप गहन असंतोष से भर गए। वहाँ आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे। धार्मिक उपदेशक क्या बताएंगे? वो कहेंगे कि ईश्वर ने जिसको जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहना सुख का सबसे बड़ा आधार है। अब यदि आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप गहरे संकट में हैं, आपको और आपके रिश्तेदारों, नातेदारों या मित्रों को ऐसा लगे कि जिन परिस्थितियों में आप घिर गए हैं उससे आप कभी निकल ही नहीं सकते, आपको भी ये लगना शुरू हो जाए कि आपका जीवन तो आग का दरिया हो गया है। उस दरिया को पार कैसे किया जा सकता है? चारों ओर आप निराशा से भर गए, सबको ये विश्वास हो जाए कि इस आग की दरिया को आप पार ही नहीं कर सकते। ऐसे में आप सहारा पाने की लोलुपता से आप उन सबको देखते हैं। आप मदद की आशा रखेंगे तो उनका उत्तर हो सकता है कि वो आपसे ये भी कह दें कि आपने जैसे कर्म किए हैं आपको वैसा ही फल मिल रहा है। वो आपसे अपना नाता भी तोड़ सकते हैं। बहुत से लोग आपसे कट गए, आप आहत हो सकते हैं। यद्यपि आहत होने की कोई स्थितियाँ नहीं हैं। वहाँ आप स्वयं से एक भूल कर बैठते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अपने कुछ मूल्य होते हैं। सामान्य दिनचर्या में आपने अनुभव किया होगा कि उन्हीं मूल्यों के आधार पर सारे संबंध निर्भर होते हैं। अब आप उसके द्वारा स्वयं के बारे में निर्धारित मूल्य से आपका काफ़ी अवमूल्यन हो गया है। ऐसे में वो आपसे दूरी बना रहा है, जिसे सहजता के साथ इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उसके पहले आप ही दूरी बना लें तो आप भावनात्मक रूप से आहत होने से बच जाएंगे। आपको भली भांति इस बात का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह आग का दरिया पार करने का मार्ग आपको ही बनाना होगा। उसे पार करने का जिम्मा आपके ऊपर है। ऐसे में कोई भी धार्मिक गुरु आपको वो रास्ता जो सही है उसे बताने में सक्षम नहीं रहते।
आपको अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। आप चलते हैं। यदि आप अपने जीवन में व्यापक असंतोष से घिर गए हैं, उसका फल आपके लिए कैसा हो सकता है। यदि आप गहरे असंतोष से, गहरे संकट से भर गए हैं, तो ऐसे में आपको दूसरों के अनुभव में अपना मार्ग तलाशने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप एक प्रामाणिक मनुष्य के रूप में अवतरित हो गए हैं। आप अपने परम संतोष की तुलना जब एक ऐसे व्यक्ति जो अपने साधन संपन्न या प्रभुत्व पाने पर वो पूर्ण संतुष्ट हो गया हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी। उस संतुष्ट व्यक्ति के पास जिसे केवल संतोष ही संतोष मिला है, क्या उसकी स्थिति आपसे उच्चतर स्थिति में कभी आ सकता है। जब आप व्यापक रूप से इसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी दशा आपसे काफ़ी निम्नतर है। क्योंकि वह संतुष्ट है, तो उसकी कोई गहनतम आकांक्षाएं, गहनतम अभिप्साएं नहीं रहेंगी। जिस साधन संपन्न ने उसे संतोष दे दिया, तो यह उसका अपमान होगा। क्योंकि वो मनुष्य का स्वरूप कैसा होगा। उसका स्वरूप तो एक तालाब की भांति बन गया। तालाब चाहे जितना खूबसूरत बनाया जाए, उसे जब पानी से भर दिया जाए तो कुछ समय बाद वो पानी कैसा रहेगा। हाँ, तालाब सुविधापूर्ण है, जीवन यापन करता है, क्योंकि उस तालाब को कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा, कोई मंजिल पार नहीं करनी पड़ेगी, उसके सामने कोई चुनौती नहीं होगी, उसे कहीं जाना नहीं है, कोई यात्रा नहीं, कोई रिस्क नहीं। तालाब अपने आप में संतुष्ट, उसकी कोई यात्रा नहीं। वो जैसा है, जहाँ है, जैसी स्थिति में है, उसी में वो संतुष्ट है। आप चलते हैं, आपके अंदर असंतोष ही असंतोष है। आप समस्याग्रस्त हैं, उससे मुक्त का साधन आपको तलाशना है। धार्मिक उपदेशक तो यही बताएंगे कि आप संतोष धारण करें। संतोष से बढ़कर कुछ नहीं। संतोष या संतुष्ट किसे मिलती है, आप ये सब जानते हैं। अगर कोई आपको संतोषी बनाने का प्रयास करता है, तो वह आपका अपमान करता है। आप असंतोष की सीमा पर पहुंच गए कि आपको अपना मार्ग खोजना ही पड़ेगा। आपको अपनी समस्या का समाधान तो खोजना ही पड़ेगा। आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई कि कोई नदी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती है, वो कहाँ जाए। नीचे बहुत गहरी खाई है, सभी वो विशालकाय शिलाखंड हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। इसे देखकर वो रुक भी नहीं सकती। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो किधर जाए और कहाँ जाए। वो धीरे धीरे राह बनाती है, उसको राह दिखाने वाला भी कोई नहीं। वो राह बनाती गई, राह स्वयं बनता गया और वो महासागर में विलीन हो जाने की यात्रा पूर्ण कर लेती है। चलने के पहले वो नहीं जानती थी कि उसे कितनी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ेगी, बस वो चलती गई। वो तो अपना लक्ष्य भी नहीं जानती थी, फिर भी लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इस सारी यात्राओं में उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता बनी रहती है। हाँ, शुरुआती दौर में आप बेचैन हो सकते हैं। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि यह उदाहरण तो प्रकृति के हैं। यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि चाहे वो वैदिक ऋषि मुनि रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों या महावीर रहे हों, सबको अपनी अपनी राहें स्वयं बनानी पड़ी हैं। उन्हें किसी ने मार्ग नहीं सुझाया, मार्ग सुझाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में जीवन का असंतोष ही आपको आगे बढ़ने के नए नए राहों को जन्म दे सकती है। हाँ, जब आपके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया, आप संकट के उस गहराई में चले गए कि वहाँ से ऊपर उठने के सारे विकल्प समाप्त हो गए हों। ऐसे घोर अंधेरे में आपके साथ कोई नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि घोर अंधेरे में आपका साथ कौन देना चाहेगा। उजाले से अंधेरे में जाना मूर्खता है, यही सोच सबकी होती है। हाँ, चरम संतोष काल में आप किसी अपने से बात करके हल्का होना चाहेंगे, वहाँ एक भूल कर बैठते हैं कि वह व्यक्ति आपके असंतोष को, आपके संकट को बखूबी जानता है। ऐसे में वो अच्छी तरह जानता है कि ऐसी दशाओं के चलते इसके साथ चलने में उसको हानि ही हानि हो सकती है।
ऐसे में उसका ये उत्तर भी हो सकता है कि वो आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहता। बेशक सारे संबंध लाभ हानि के विश्लेषण पर टिके रहते हैं। जब आप चरम असंतोष में होंगे तो उस समय आप भावना में रहते हैं। कहीं ऐसे उत्तर आपको और अधिक आहत न कर सके। ऐसे में कोई आपसे नाता तोड़ने का प्रयास करे उसके पहले जो लोग बड़ी बुद्धि के हों उनसे आप स्वयं को पृथक करना आपको सहज बनाने की दिशा में कारगर उपाय हो सकती है। हाँ, जहाँ आप भाव देखें उनसे पृथक होने की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि भाव ही वो मार्ग है जहाँ से आपको नए नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। मंतव्य साफ है, आप असंतोष से भरे हैं, आप संकट से घिरे हैं, तो आपका रास्ता बृहद नदियों की भांति आगे बढ़ते रहने का सबसे अच्छा तरीका है। आप कह सकते हैं कि मैं नदी बनकर दुर्गम पहाड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को, तमाम अवरोधों को कैसे पार कर सकता हूँ। आपने देखा, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सिंधु, अपनी यात्राओं के प्रारंभ में इनका साथ निभाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन हजारों मील की रास्ता बनाते बनाते वो महासागर में विलीन हो जाती है। उनके शुरुआती दौर के असंतोष की कल्पना करिए, लेकिन वो पूरी यात्रा पूर्ण करती है। उसे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस नदी की भांति चलना होगा, इसी में पूर्णता प्राप्त हो सकती। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और